हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। दोस्तों, आप सबको पता है कि 2022 नवंबर में फीफा वर्ल्ड कप चलने वाला है दोस्तों कतर के अंदर। इसी दौरान कतर में जितने भी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो अपने वर्कर्स को घर पठाना शुरू कर दिया है दोस्तों। और खास करके जो कल एक मैं न्यूज़पेपर पढ़ा था, उस न्यूज़पेपर में लिखा था कि कतर का बहुत सारे कंस्ट्रक्शन कंपनी अपने वर्कर्स को घर भेजना शुरू कर दिया है दोस्तों। तो इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा कि कतर का कौन कौन सा कंपनियां अपने वर्कर्स को घर पठाना शुरू कर दिया है और ये बात सच में रियल है कि फेक न्यूज़ है। ये सारी बातें इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि अगर आप सब जिस कंपनी के बारे में अभी मैं बताने जा रहा हूँ, अगर आप सब इस कंपनी में है तो आप सब ये वीडियो देख के जानकारी ले सकते हैं कि वास्तव में ये न्यूज़ सच है कि फेक है, कि वास्तव में पठा रहा है घर कि नहीं। तो ये सारी बात आपको मालूम पड़ सकेगा, इसलिए बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते बताते हैं। सबसे पहले आपको बता दो दोस्तों कि आप सबको मालूम है कि 2022 नवंबर में कतर में फीफा वर्ल्ड कप चलने वाला है और कुछ ही महीने के बाद अब वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है। तो इसी दौरान 3 महीने पहले से जितने भी जो सप्लायर कंपनियां थे कंस्ट्रक्शन का कतर के अंदर, तो अपने वर्कर्स को पठा दिया था। जैसे कि किसी को 4-5 करके अपने वर्कर्स को पठा रहे थे, पर जो बड़ा बड़ा कंपनियां हैं कतर के अंदर वो अपने वर्कर्स को अभी तक होल्ड करके रखा था। पर उस न्यूज़पेपर में आपको बता दूं कि क्या लिखा था और कौन कौन से कंपनी के बारे में लिखा था। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि अल बंदरी ग्रुप जो कंपनी है वो बहुत बड़ा कंपनी है दोस्तों कतर के अंदर। वो कंपनी ने भी क्या किया कि अपने वर्कर्स को घर पठाना शुरू कर दिया है। दूसरी नंबर में रेडको दोस्तों, रेडको कंपनी भी बहुत बड़ा कंपनी है, वो भी अपने वर्कर्स को घर पठाना शुरू कर दिया है। बिन उमरान ट्रेडिंग ये भी बहुत बड़ा कंपनी है, वो भी अपने वर्कर्स को घर पठाना शुरू कर दिया है। अल्माना कंट्रैक्टिंग ये भी अपने वर्कर्स को घर पठाना शुरू कर दिया है। और हसनेस्को ये भी बहुत बड़ा कंपनी है दोस्तों, ये भी अपने वर्कर्स को घर पठाना शुरू कर दिया है। और दूसरी बात आपको बता दूं कि ये जितने भी कंपनी के जो मैंने नाम लिया है अभी, वो लोग क्या किया है कि अपने वर्कर्स को एक पेपर में साइन करवाया है। वो पेपर में क्या लिखा था कि मैं सैलरी रिसीव कर लिया, सेटलमेंट भी रिसीव कर लिया, ग्रेजुएटी भी रिसीव कर लिया हूँ मैं, ऐसा करके वो लोग से पेपर में साइन करवाया और उसके बाद वो लोग को टिकट दे के घर पठा दिया। और तीसरी बात क्या है दोस्तों कि वो लोग को नोटिस भी नहीं दिया था कुछ, क्योंकि नोटिस क्या होता है कि अगर आपको कोई कंपनी घर पठाते हैं तो 1 महीना पहले आपको नोटिस दिया जाता है कि तुमको 1 महीने के बाद घर जाना है। पर वो लोग के साथ ऐसा नहीं किया, नोटिस भी नहीं दिया, नहीं सैलरी दिया, उसके बाद ग्रेजुएटी भी नहीं दिया, डायरेक्ट वो लोग को घर पठा दिया। तो अगर आप लोग इस कंपनी में काम करते हैं और कोई भी पेपर आप लोग को अगर देता है साइन करने के लिए, तो दोस्तों साइन नहीं करिएगा उसमें। अगर आप लोग साइन कर देते हैं उस पेपर में तो आप लोग को कुछ नहीं देगा, ना सैलरी, ना ग्रेजुएटी, ना सेटलमेंट, कुछ नहीं देगा। जाने के टाइम में बस आपको एक टिकट देगा, उसके बाद आपको घर पठा देगा। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप लोग इस कंपनी में है, फिर से मैं कंपनी का नाम बताता हूँ दोस्तों, अल बंदरी ग्रुप, रेडको, बिन उमरान ट्रेडिंग, हसनेस्को, अल्माना कंट्रैक्टिंग। अगर आप लोग इस कंपनी के अंदर है और काम कर रहे हैं और आप लोग को बिना नोटिस का कोई पेपर देते हैं साइन करने के लिए, तो साइन नहीं करना है दोस्तों इस पेपर में, क्योंकि वो पेपर एक होता है नो ऑब्जेक्शन लेटर जैसा। अगर उस पेपर में आप साइन कर देते हो तो उसका मतलब होता है कि आप सैलरी ऑलरेडी रिसीव कर चुके हो, सेटलमेंट रिसीव कर चुके हो, बाद में आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो जब तक आपका बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करता है आपका ग्रेजुएटी, आपका सैलरी, आपका जो जितना, जैसे कि कोई 4 साल से काम कर रहे हैं उस कंपनी में, कोई 5 साल से काम कर रहे हैं, तो वो लोग का जो ग्रेजुएटी बनता है अगर आप लोग को नहीं देता है तो उस पेपर में साइन नहीं करना है दोस्तों। अगर आप लोग साइन कर देते हैं उस पेपर में तो आपका जो केस है, अगर आप लोग केस करते हैं लेबर कोर्ट में जाके, तो आपका जो केस है वो भी फाइल नहीं होगा दोस्तों। इसलिए साइन करने से पहले अच्छे से पढ़ना है दोस्तों उस पेपर का। अगर आप लोग को पढ़ने नहीं आता है तो उसी कंपनी में कोई पढ़ने वाला होगा, उसके पास जाके वो आपको अच्छा से पढ़ाना है वो पेपर में क्या लिखा है, उसके बाद आप लोग को साइन करना है दोस्तों। तो अभी कतर का हालात ऐसा है कि अभी क्या होगा कतर में, किसको पठा देगा अभी कोई पता नहीं, क्योंकि जितने भी जो छोटा छोटा कंपनी था दोस्तों, खास करके जो सप्लायर का था, वो ऑलरेडी अपने स्टाफ को घर पठा दिया। पर
जो बड़ा बड़ा कंपनी था कतर के अंदर, जैसे ये मैं आपको जो अभी नाम बताया हुआ है, बहुत बड़ा बड़ा कंपनी है दोस्तों। अभी एक कंपनी सब भी ऐसा कर रहा है क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन का जो प्रोजेक्ट था जो कतर के अंदर, वो सब प्रोजेक्ट अभी कतर गवर्नमेंट बंद कर दिया है दोस्तों, क्योंकि अभी वर्ल्ड कप चलने वाला है और जितने भी जो प्रोजेक्ट है वो वर्ल्ड कप के बाद ही खुलेगा। इसलिए कंपनी सब अभी क्या कर रहे हैं कि जितने भी जो पुराना स्टाफ है, किसी का 7 साल हो गया, 8 साल हो गया, तो अपने वर्कर्स को घर पठा रहा है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।